द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज जो पहले से भारत में काम कर रही थी, उन्होंने अपना काम समेटकर दूसरे देशों को देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से मंदिर मस्जिद में उलझाकर पूरे देश में माहौल खराब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों की जान के ऊपर बनाई है, जो अनभक्त हैं वो बेकाबू होकर घूम रहे हैं, उसका परिणाम दुष्परिणाम ये हुआ है कि न जाने कितने रोजगार अब छिनने के कगार पे आ गए हैं, या जो रोजगार मिल सकते थे, बेरोजगारी दूर हो सकती थी, वो अब नाउम्मीद बेरोजगारों की चेहरे के ऊपर वो नाउम्मीदी दिखना शुरू हो गई है। क्या आप जानते हैं टेस्ला, जिसकी बड़ी हाइप थी, वो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी लगाने वाली थी भारत के अंदर, उसने भारत के ऊपर इंडोनेशिया को चुना है। ये पूरे अखबारों के अंदर खबर छपी है कि टेस्ला ने भारत के ऊपर इंडोनेशिया को चुना। इंडोनेशिया में अपना प्लांट लगाने टेस्ला जा रहा है। अब ये एक पोस्टर था जिसको उदित राज जी ने शेयर किया है, टेस्ला चूजेस इंडोनेशिया ओवर इंडिया। और आगे इसमें लिखा है, जो अखबार की जो लाइंस हैं जो इसमें लिखी गई हैं, कि एक बड़ा झटका जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लगा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री को, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियों की इंडस्ट्री है, उसको लगा है। वो ये है कि टेस्ला अब तैयारी कर रही है अपने बहुत ज़्यादा, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था, एशियन गीगा फैक्ट्री इंडोनेशिया में लगाने का, जो पहले भारत में लगने वाली थी। इंडोनेशिया की सरकार ने कंफर्म भी किया है उनकी डील जो टेस्ला के साथ हुई है, जो बहुत बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी फैक्ट्री को बनाने के अंदर लगाने में वहाँ पर स्थापित करने के लिए की गई है, जिसके लिए भारत बहुत कोशिश कर रहा था पिछले कुछ सालों से। लेकिन मोदी सरकार के टैक्सेशन के इश्यूज़ की वजह से, जो भारी भरकम टैक्सेशन है, जो उलझी हुई टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं, पहले कहा था जीएसटी के माध्यम से टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन जो उलझा हुआ टैक्सेशन सिस्टम है, जिसके लिए आज की तारीख में सरकार जिम्मेदारी मानी जाएगी, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि टेस्ला अब अपना प्लांट इंडोनेशिया में लगाएगा, ना कि भारत में। नुकसान इसलिए बहुत बड़ा है कि अगर भारत में लगता तो बहुत कुछ बेरोजगार जो थे उनको रोजगार मिल जाता, हमारे देश के अंदर जो आमदनी बढ़ती वो अलग बढ़ती, लोगों के घर की आमदनी अलग बढ़ती, लोगों की बेरोजगारी अलग दूर होती। पर सरकार के टैक्सेशन की पॉलिसीज़ की वजह से टेस्ला ने अपने आप को इंडोनेशिया के अंदर ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया और ज़्यादा फ़ायदे में महसूस किया। उदित राज जी ने लिखा है, डॉक्टर उदित राज हैं, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, अबाउट 7,000 साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज हैव गॉन टू वियतनाम एंड एज लॉन्ग एज हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस आर देयर इन इंडिया। मैं आपको हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ कि तकरीबन 7,000, ये बड़ा आंकड़ा है, इजाफा इनका बहुत बड़ा है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए कितना रोजगार छिना होगा भारत से। इन्होंने लिखा है कि तकरीबन उदित राज लिखता है कि 7,000 साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो वियतनाम की तरफ चले गई हैं। जब तक भारत में हिंदू मुसलमान का बंटवारा चलता रहेगा और इस तरह की तानाशाही रवैया सरकार का चलता रहेगा, कोई भी भारत आने को तैयार नहीं होगा। टेस्ला इंडोनेशिया चले गई है और ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना कारोबार समेटने में लगी हुई हैं। आप समझिए, 7,000 का दावा है उदित राज का कि तकरीबन 7,000 साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वियतनाम में अपने बिजनेसेस को लेके चले गई हैं भारत की जगह पे। और जितना ये हिंदू मुस्लिम जब तक चलता रहेगा, तानाशाही के रवैये सरकार के चलते रहेंगे, कोई भी भारत नहीं आएगा। टेस्ला भी अब इंडोनेशिया जाने को प्राथमिकता देकर वहाँ जा रहा है। भारत ने बहुत कोशिश की थी कि टेस्ला हमारे यहाँ पर अपना प्लांट लगाए, पर वो अब नामुमकिन हो गया है। ज़्यादातर ऑटो इंडस्ट्रीज़ ने अपना जो कारोबार है, व्यापार है, वो वाइंड अप करना शुरू कर दिया है भारत से। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो करके आपको बताया था कि जो आज तक ने छापा भी एक्सप्लेनर के नाम से ऑटो न्यूज़ में, 5 साल में फोर्ड सहित 7 ऑटो फर्म बाहर। आखिर क्यों भारत छोड़ रही कंपनियां? आगे इन्होंने लिखा है कि अमेरिका अपनी फोर्ड इंडिया अमेरिकन कंपनी फोर्ड इंडिया ने भी आखिरकार भारत में से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। इसके साथ ही पिछले 5 साल में के भीतर भारत में फोर्ड कौन कौन सी कंपनीज बाहर जा चुकी हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। फोर्ड, हार्ले डेविडसन, फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स, मोटरसाइकिल जैसी 7 प्रमुख ऑटो कंपनियां बाहर हो गई हैं
और ये एक बहुत बड़ा मामला है अपने आप में। लेकिन क्योंकि जख्म को छिपाने का काम भाजपा और गोदी मीडिया करती है, तो इसलिए जख्म नासूर बनता है और इससे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता, बल्कि बहुत नुकसान की जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ जाती है, सरकमफ्रेंस जो है वो नुकसान का बढ़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने जख्म को छिपा के रखा और उसको माना नहीं, जख्म को जख्म नहीं समझा तो वह नासूर बन गया। क्या आप जानते हैं, एक माइकल पोर्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़े मतलब कारोबार के मामले का बड़ा नाम, माइकल पोर्टर ने कहा है, ये द CSR जर्नल में छपा है, हिंदी वाले में, हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में कारोबारी माहौल बेहतर है लेकिन अच्छा नहीं है। ये माइकल पोर्टर का कहना है। ये बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर व्यापार जगत में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत में कारोबारी माहौल बेहतर है लेकिन अच्छा नहीं है। ये माइकल पोर्टर का दावा है। आप खुद सोचिए कि इसकी वजह से न जाने कितने बिजनेसेस हमारे जो आ सकते थे वो और अफेक्ट होंगे। आज भी अगर आपको हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है और लोगों के जान का दुश्मन बनना है धर्म के आधार के ऊपर, तो यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ आप भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएंगे और अपने आप को और अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला। फ़ायदा सिर्फ एक राजनीतिक दल को मिल रहा है जो इस तरह की हालात बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, पर देश के हालात को बदहाली के अंदर कन्वर्ट करने का और मुंतकिल करने का, जो ट्रांसफॉर्म करने का काम है, वो भी ये कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस वाकई में भारत में है जिसका दावा मोदी सरकार करती है या नहीं है। मोदी सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है कि इस तरह की पॉलिसीज़ जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोला था, उस दौर के अंदर जो फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पर अपने कामों को बढ़ाने के लिए आई थी, तो आगे जाके रोज़गार की शक्ल में फ़ायदा मिला था। लेकिन अब वही कंपनी मोदी सरकार के अंदर अपने काम को वाइंड अप करके, अपने कारोबार को समेट कर जिस तरह से बाहर जा रही हैं, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, ये आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। क्योंकि हालात बद से बदतर तब हो जाएंगे जब कंपनीज एक एक करके बाहर चले जाएंगी, हमारे यहाँ पर रोज़गार नहीं बचेगा, और जब रोज़गार नहीं बचेगा तो आप खुद सोच लीजिए कि भाजपा बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन तब तक देश का कितना नुकसान हो जाएगा इसका अंदाज़ा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। जो लब्बुल-लुआब जद्दोजहद है, जो पूरा का पूरा लब्बुल-लुआब है इस पूरे मामले का, जो समरी है वो ये है कि भारत में जिस तरह से व्यापार को मुश्किल कर दिया है, माहौल ख़राब कर दिया है, उससे देश की हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज एक एक करके वाइंड अप करके निकलने का काम कर रही हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है जो उदित राज ने लिखी है, और इस बात को अगर आप समझें कि 7000 कंपनीज साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वियतनाम जा चुकी हैं, और जब तक भारत में हिंदू मुसलमान चलता रहेगा तब तक कोई भी भारत में आने को तैयार नहीं होगा। सोचिएगा, आपको रोज़गार चाहिए या नफ़रत चाहिए, खाना चाहिए या आपको दूसरे से दुश्मनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ आप बीजेपी को और उनके दोस्तों को, मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ना कि खुद को आप बहुत लंबा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा। जो लोग समझते हैं कि भाजपा के राज में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।